हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। और उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे हैं। इस चैप्टर के फर्स्ट 3 एक्सरसाइज मींस एक्सरसाइज 2.1, 2.2 एंड 2.3 वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको आई बटन पे मिल जाएगा, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। और आज के इस वीडियो में जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका पहले टॉपिक क्लियर करेंगे। कौन कौन से टॉपिक हैं, उन टॉपिक को क्लियर होने के बाद देन वी सॉल्व द एक्सरसाइज 2.4। चलिए बने रहिए वीडियो में और शुरू करते हैं भाई आज का वीडियो। और जो हमारा टॉपिक क्या है, सबसे पहले फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल है भाई, उसको आप फैक्टराइज कैसे करेंगे उसको हम लोग पहले समझेंगे। और फैक्टराइजेशन के लिए आपने इसके प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जो है क्या करेंगे, जो आपका फैक्टर थ्योरम है उसको पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम्स को समझेंगे। और जो हमारी फैक्टर थ्योरम है, इसके जो प्रीवियस एक्सरसाइज 2.3 में जो आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, उसका एक फैक्टर यानी कि जीरोस फाइंड करके हम उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे, क्या उसका फैक्टर है कि नहीं है, रिमाइंडर फाइंड कर रहे थे, वही से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है। अगर उसको आप देख लिए होंगे तभी आपको इसको क्लियर समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं भाई आज का वीडियो भाई। और हमारा जो फैक्टर थ्योरम है वो क्या कहती है, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि कोई आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, और आपके पास कोई एक रियल नंबर a है, a is any real number, then x minus a is a factor of px if pa, देखिए px आपके पास पॉलिनोमियल है, उसकी वैल्यू फाइंड की गई है इस a रियल नंबर पे, अगर वो 0 के इक्वल आ जाती है तो आपका जो x माइनस ए आपका फैक्टर होगा। यानी कि हम क्या करेंगे, जो हमारे पास x माइनस ए है इसका जीरोस फाइंड कर लेंगे, और जो जीरोस आएगा वो a आएगा। ए आप उस गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, और अगर वो 0 के इक्वल वैल्यू आती है देन वी से दैट x माइनस इज द फैक्टर। अब जो सेकंड कंडीशन है, अगर आपके पास pa इज इक्वल टू 0 गिवन है, कि यहाँ पे हमें कोई एक रियल नंबर लिया और वो आपको उसमें पुट करने के बाद आपसे कह दिया कि pa इज इक्वल टू 0, देन आपका x माइनस ए आपका फैक्टर हो जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू से आपको जब समझाया जाएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं और शुरू करते हैं भैया। एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा, चेक वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, दिस आपका x पावर 2 माइनस का 3x प्लस का 10 है। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपका पॉलिनोमियल गिवन है ना x प्लस 2, इसका जीरोस फाइंड करिए। और जीरोस फाइंड करना हम लोग भैया प्रीवियस के एक्सरसाइज हैं उनमें सीख चुके हैं। तो वहां पे x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 0। दिस वन इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और इसको क्या करिए, सॉल्व कर दीजिए भाई। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 2, क्योंकि जो आपका लेफ्ट में प्लस है राइट में जाएगा निगेटिव आ जाएगा। अब नाउ नोट डाउन द गिवन पॉलिनोमियल, और गिवन पॉलिनोमियल आपका px है। px इज इक्वल टू x पावर 2 माइनस का 3x एंड प्लस का 10, यही तो है भैया। अब इसके बाद यहाँ पे आप क्या करिए, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करिए भैया, और वैल्यू पुट करके देखिए कि आपका इसका 0 आ जाता है तो यस, अदरवाइज नो। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पुट करिए, माइनस 2, जो आपका 0 है वो माइनस का 2 है। तो यहाँ पे p माइनस 2 इज इक्वल टू x की जगह पे आपको माइनस का 2 पुट करना है, रिप्लेस कर देना है x बाई माइनस 2। तो यहाँ पे माइनस 2 की पावर 2 और माइनस का 3 और इनटू माइनस का 2 एंड प्लस का 10। यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, माइनस 2 की पावर 2 का वैल्यू 4 होता है, माइनस 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई करिए, प्लस का 6 आ जाएगा एंड प्लस का 10। यहाँ पे क्या आ गया, 10 प्लस 10 और इज इक्वल टू 20 आ गया। जो आपका p माइनस 2 इक्वल टू 20 आया, तो यानी कि p माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो x प्लस 2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। जो आपका पॉलिनोमियल px है उसका फैक्टर नहीं है। फैक्टर होता तो
तो यहाँ पे पी इज इक्वल टू 0 आ जाता। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको शो करते हैं कि यस दिस वन इज अ फैक्टर। जो आपका सेकंड एग्जांपल हम लोगों ने लिया है x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 4, ये आपका एक पॉलिनोमियल और हमें चेक करना है वेदर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। तो उसके लिए जो हमें x प्लस 1 है इसका जीरोस फाइंड करना है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर देना है। देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x मीन्स दिस वन इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ओनली सिंप्लीफाई कर देना है। देन वी गेट x इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस का 1 आ गया आपका। अब ये x का वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल मींस px में पुट कर दीजिए, मींस x को रिप्लेस बाय -1। तो यहाँ पे लिख दीजिए नाउ। अब आपका जो px है पहले उसको नोट कर लो, x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 एंड प्लस का 5x प्लस का 4। अब आप क्या करिए x की जगह पे -1 पुट कर दीजिए। देन वी गेट p माइनस 1 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 2 इन ब्रैकेट -1 की पावर 2 क्योंकि आपका x की पावर 2 है, और इसके बाद आपका प्लस 5 इंटू -1 एंड प्लस का 4। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है भाई, ये -1 आएगा क्योंकि -1 की पावर 3 है, यहाँ पे -1 की पावर 2 तो +1 आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस का 2 प्लस 5 -1 वी गेट माइनस का 5 एंड प्लस का 4, प्लस 4 आपका प्लस का और ये भी प्लस का, तो आपका 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। -1 एंड -5 बोथ आर निगेटिव, तो आपको ऐड करना पड़ेगा और सिंबल निगेटिव लगाना पड़ेगा। ये आपका कितना आ गया 0 आ गया, यानी कि p -1 इज इक्वल टू 0। देन वी से यस x प्लस 1 इज अ फैक्टर और किसका है ऑफ px, जो आपके पास पॉलिनोमियल गिवन था उसका फैक्टर हो गया। ये बात आपको क्लियर हो गई है, यानी कि हमें क्या करना है, जो आपकी फैक्टर थ्योरम्स है उसका यूज करना है, वेदर चेक करना है वेदर x प्लस 1 इज अ फैक्टर और नॉट। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने रिमाइंडर थ्योरम्स का वो भी यूज किया है और उसके थ्रू से हम कैसे वैल्यू फाइंड कर रहे थे वही वैल्यू फाइंड किया। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है देन यस इट इज अ फैक्टर, इफ रिमाइंडर इज नॉट अ 0 देन वी गेट, यानी कि वी से दिस वन इज नॉट ए फैक्टर। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का क्या है भैया, किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल गिवन हो और उसको आपको फैक्टर्स फाइंड करने हो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। देखिए उसके लिए हम लोग क्या करें, एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं भैया। सपोज कीजिए आपके पास लिखा है x की पावर 2 प्लस का 7x एंड प्लस का 10, दिस वन इज अ पॉलिनोमियल। कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल है, इसको हमें फैक्टर करना है और जो आपका ये मिडिल टर्म है इस टर्म को स्प्लिट करना है। तो उसको स्प्लिट करने के लिए जो आपका लास्ट टर्म होता है उसको आप ध्यान दीजिए, वो आपका क्या है 10। अब आप 10 के प्राइम फैक्टर फाइंड कर लीजिए, तो 10 इज रिटर्न एज 2 इंटू 5। जब आप क्या करना है 10 के प्राइम फैक्टर फाइंड कर लीजिए और फिर वहां से 2 नंबर फाइंड कीजिए, यानी कि जो भी आपका कांस्टेंट टर्म होगा उस कांस्टेंट टर्म को हमें क्या करना है 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि जो आपका मिडिल टर्म्स प्लस या माइनस करने पर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने एग्जांपल जो लिया है, तो आपका जो कांस्टेंट टर्म 10 है और इस 10 को अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 5 2 जा 10 होता है। अब आप यहाँ पे देखिए 2 और 5 को ऐड करिए, 2 प्लस 5 देन वी गेट 7, दैट इज आवर मिडिल टर्म्स। और आपका जो 7 है उसको आप 2 प्लस 5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, फॉर्म में लिख देंगे। तो बस आपका इतना काम हो गया, समझ लीजिए आपने फैक्टराइज कर लिया, केवल और केवल आपको मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे x पावर 2 प्लस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 7 आपका इज रिटर्न एज 2 प्लस 5, और जो आपका x है उसको एज इट इज एंड जो 10 है उसको भी हमें एज इट इज नोट कर देना है। अब आपका यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसको ओपन कर दीजिए, यानी कि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे
तो जो x है वो एवरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे x⁴ प्लस 2x एंड प्लस का 5x और प्लस का 10। जो आपके पास 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल था उसको आपने 4 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लिया है। 2 का पेयर बना लीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट के 2 टर्म्स का पेयर बनाना है हमको। और जब वहां पे पेयर बन जाएगा तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लीजिए, देन वी गेट x प्लस 2। यहाँ पे एक पावर लेस हो जाएगी, x बचेगा। ये x बाहर हो गया तो यहाँ पे ओनली 2 बचा। अब आप जो लास्ट के 2 टर्म्स हैं उनको ध्यान से देखिए और उन टर्म्स में से आप ऐसा कॉमन लीजिए जो आपका ये फर्स्ट ब्रैकेट में आया है वही आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करिए, यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, वो भी प्लस का सिंबल का विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे x प्लस 2, 5 2 जा 10 होता है, 5 आपका बाहर, 5 2 जा 10। अब आप ध्यान से देखें तो x प्लस 2 अगेन कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2 यहाँ से कॉमन लिया तो ओनली ये क्या बचा, x बचा, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। और यहाँ पे x प्लस 2 आपका बाहर तो 5 बचा। और इस तरीके से आपका देखिए क्या है, जो एग्जाम्पल लिया था मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन का फैक्टराइज हो गया है। ये आपका पॉइंट कैसे हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और एग्जाम्पल ले लें भैया, तो एक और एग्जाम्पल आप ले लीजिए भैया और उसको फैक्टराइज कर दीजिए। जैसे आपके पास x⁴ माइनस का 5x एंड प्लस का 6 ये आपका दिया गया है। अब आप इसको अगर आप फैक्टराइज करें तो जो आपका कांस्टेंट टर्म 6 है, 6 को हमें ऐसे 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके छोटे नंबर्स हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा। 2 3 जा 6 होता है और 2 एंड 3 को ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 3 देन वी गेट 5, दैट इज आवर मिडिल टर्म्स। तो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए भैया, मिडिल टर्म्स को स्प्लिट कर दीजिए। अब यहाँ पे x⁴ ये माइनस का सिंबल, 5 is written as 2 plus 3, then write 2 plus 3 और ब्रैकेट बंद कर दीजिए और फिर x जो लिखा है ये उसको नोट कर दीजिए एंड प्लस का 6 लास्ट टर्म आप एज इट इज नोट कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ से देखिए भैया क्या करिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, ब्रैकेट के पहले क्या है, माइनस का साइन है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो चेंज कर दो भाई। x⁴ माइनस का 2x और माइनस का 3x और प्लस का 6, ब्रैकेट के पहले अगर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के इनसाइड एवरी टर्म्स को जो साइन है वो चेंज करना पड़ता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आपने क्या किया, जो 3 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल था उसको 4 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है। फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट के 2 टर्म्स का पेयर बना लीजिए। तो यहाँ से देखिए आपका x कॉमन आ रहा है, देन वी गेट x-2। x बाहर हो जाएगा तो ओनली x-2। अब यहाँ से हमें क्या बताया, अभी बताया कि ऐसा कॉमन लेना है कि जिससे जो आपका फर्स्ट ब्रैकेट में है वही आए। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए आपका माइनस का 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये आपका प्लस का x और यहाँ पे जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो माइनस का 2। अब यहाँ पे x-2 फिर से कॉमन आ रहा है तो आप x-2 कॉमन ले लीजिए तो ओनली ये x और ये -3 बचेगा, x-3। और आपका जो क्वेश्चन है भैया फैक्टराइज हो गया है मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बचे हुए और टॉपिक होंगे यानी कोई पॉइंट आपका अगर मिस भी हो रहा होगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपका और क्लियर कर देंगे। चलिए अब आ जाते हैं भैया अगले पॉइंट पर। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.4 पर आ चुके हैं और एक्सरसाइज 2.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, डिटरमाइन विच ऑफ द पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 a फैक्टर। तो यानी कि हमें डिटरमाइंड करना है, चेक करना है, पता लगाना है कि x प्लस 1 इन 4 पॉलिनोमियल्स में किसका फैक्टर है। तो उसके लिए हम लोग फैक्टर थ्योरम का ही यूज करेंगे। जो आपका पॉलिनोमियल ये x प्लस 1 गिवन है इसका जीरोस फाइंड करेंगे और जो जीरो आएगा उसको 1 बाई 1 फर्स्ट जो आपका पॉलिनोमियल है इसको px से रिप्रेजेंट कर देंगे और इसमें पुट करेंगे। अगर आपका वैल्यू 0 आता है देन यस, अदरवाइज नो। ये आपको करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हुए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने नोट किया और उस पॉलिनोमियल को px से रिप्रेजेंट कर दिया।
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 और हमें यहाँ पे चेक करना है या बताना है कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर और नॉट। तो यहाँ पे फर्स्ट वी फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 1। तो यहाँ पे लिख दीजिए नाउ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे जो आपका गिवन पॉलिनोमियल है उसको नोट कर दीजिए x पावर 3 प्लस x पावर 2 प्लस एक्स एंड प्लस का 1 और आप क्या करिए पुट x इज इक्वल टू माइनस का 1 क्योंकि जो जीरोज आया है वो -1 आया है। तो यहाँ पे p माइनस 1 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 और ये x है उसकी जगह पे -1 और प्लस का 1। -1 की पावर 3 है इसकी वैल्यू -1 और ये आपका +1 फिर -1 और +1, एक -1 ये +1 -1 +1 कट गया भैया 0 आ गया यानी कि p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यस x प्लस 1 जो आपका x प्लस 1 है इज अ फैक्टर ऑफ px जो आपका पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर है, फर्स्ट पार्ट का फैक्टर है। अब आप सेकेंड पार्ट को नोट करिए और सॉल्व करिए। सेकेंड पार्ट भी हम लोगों ने नोट किया जो उसको px से रिप्रेजेंट कर दिया। px इज इक्वल टू आपका गिवन है x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस x पावर 2 प्लस x प्लस 1 गिवन है। अब यहाँ पे क्या करना है जीरोज हमने उस पॉलिनोमियल का x प्लस 1 का पहले से फाइंड कर रखा है, केवल अब 1 बाई 1 हमें पुट करते जाना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए नाउ पुट x इज इक्वल टू -1 इन px जो आपका पॉलिनोमियल है जिसको आपने px से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा p माइनस 1 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 और प्लस माइनस का 1 एंड लास्ट में प्लस का 1। अब इसको ओनली सिंप्लीफाई करना है, -1 की पावर 4 है तो ये आपका प्लस आएगा। जब भी आपको नेगेटिव की पावर इवन हो तो समझ लेना उसकी वैल्यू प्लस में आएगी, अगर ऑड है तो नेगेटिव में आती है। यहाँ पे -1 की पावर 3 है इसकी वैल्यू -1, ये 2 है तो आपकी प्लस का 1 आएगा और यहाँ पे माइनस का 1 और फिर प्लस का 1। अब आप यहाँ पे देखिए एक प्लस एक माइनस, ये माइनस कट गया प्लस माइनस कट गया केवल 1 बचा। तो वही यहाँ पे नोट कर दीजिए भैया क्या करना है p माइनस का 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। जब आपका रिमाइंडर बच गया तो फैक्टर नहीं, फैक्टर के लिए क्या होना चाहिए pa का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए सो p x प्लस 1, यहाँ पे x प्लस 1 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे x प्लस 1 इज नॉट x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px जो आपके पास पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट किया है उसका फैक्टर नहीं है। सेकेंड पार्ट भी हम लोगों ने सॉल्व किया। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पर। फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसको भी हम लोगों ने नोट किया। px इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 3 एक्स पावर 3 और प्लस 3 एक्स पावर 2 प्लस एक्स प्लस का 1, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है भैया। देखिए एक्स पावर 4 प्लस 3 एक्स पावर 3 प्लस 3 एक्स पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। अब जब आपका क्वेश्चन नोट हो गया और जो पॉलिनोमियल हमें जिसको चेक करना था उसका जीरोज हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है और वो क्या है x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे लिख दीजिए पुट x इज इक्वल टू -1 इन px जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन था उसको हमने px से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे x को आपको -1 से रिप्लेस कर देना है, -1 की पावर 4 प्लस 3 और ब्रैकेट में -1 की पावर 3 और फिर प्लस का 3 -1 की पावर 2 फिर प्लस x की जगह पे -1 एंड प्लस का 1 जो लास्ट में है उसको एज इट इज नोट कर देना है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, -1 की पावर अभी बताया अगर आपका इवन है तो प्लस में, ऑड है तो माइनस में, तो ये 1 आपका प्लस आ जाएगा। ये आपका माइनस का 1 आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का 3 आएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा, प्लस का 3 -1 की पावर 2 है
+1 आएगा इंटू 3, यहाँ पे माइनस का 1 और प्लस का 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए आपका क्या है भैया, यहाँ पे भी जो कट रहा है उसको काट दीजिए। -3 + 3 -1 + 1 कट गया। क्या बचा भैया, केवल और केवल 1 बचा। तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए भैया। तो ये क्या बचा 1, यानी कि p - 1 = 1 आ गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया। तो क्या लिख देंगे, नो x + 1 is not a factor of px। जो आपका पॉलिनोमियल था उसका फैक्टर नहीं होगा। यही तरीका अपनाना है। अब आ जाइए अगले पार्ट पर, जो आपका फोर्थ पार्ट है। x⁴ - x⁴ माइनस और इन ब्रैकेट 2 + √2 लिखा है, फिर x लिखा है प्लस √2 लिखा है। अब यहाँ पे x = -1 हमने जीरोस फाइंड कर रखा है, तो यही पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए पुट इन px, जो आपका x = -1 पुट इन px जो आपका है। तो p - 1 = -1³ माइनस इसके बाद आपका -1² -1² फिर -2 + √2 और ये आपका माइनस का 1। यही तो है भैया -1 और इसके बाद प्लस का √2। अब आप क्या करिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, जो कट रहा है काट दीजिए, जो बचा है वो लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या है भैया, -1³ है तो -1 आएगा, यहाँ पे +1 आएगा और उसका ये माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिख दीजिए। क्या बचा, 2 + √2 और ये आपका √2। यही तो बचा, बताइए। ये -1 और उसके पहले ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए क्या है, सॉल्व कर दीजिए। ये -1 -2 हो जाएगा, प्लस का 2 और प्लस √2 और एक √2 मिल करके आपका 2√2 बचेगा। ये +2 -2 कट गया, क्या बचा भैया, 2√2 बचा, यानी कि p - 1 = 2√2। तो यहाँ पे लिख दीजिए नो x + 1 is not a factor of px। जो आपने पॉलिनोमियल लिया था px उसका फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, जो आपका रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं आया, यानी कि pa का वैल्यू 0 नहीं है। तो आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व हो जाता है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में केवल एक ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका वीडियो लेंथी ना हो। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।